वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। यह कहानी अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के एक पुराने शहर की है। यह घटना 1970 के दशक में एक भारतीय परिवार के साथ घटी थी जो वहां नया नया शिफ्ट हुआ था। द रेड डोर हाउस। विजय और उनकी पत्नी माया अपने 6 साल के बेटे अर्जुन के साथ अमेरिका शिफ्ट हुए। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन पुराना विक्टोरियन स्टाइल का घर खरीदा। घर बड़ा था, उसकी लकड़ी की सीढ़ियां चमकती थीं और उसका मुख्य दरवाजा गहरे लाल रंग का था। पहले हफ्ते सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अर्जुन ने एक दोस्त के बारे में बात करना शुरू किया। वह उसे मिस्टर गिब्स कहता था। एक रात विजय ने देखा कि अर्जुन अपने कमरे में हवा में हाथ हिला रहा था, जैसे किसी का हाथ पकड़कर चल रहा हो। माया जब किचन में खाना बनाती तो उसे महसूस होता कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। माया ने विजय से कहा, यह घर थोड़ा भारी लगता है। विजय ने इसे केवल नए देश का कल्चरल शॉक और पुराने घर की आवाजें मानकर टाल दिया। एक रात घर का हीटिंग सिस्टम खराब हो गया। विजय टॉर्च लेकर बेसमेंट में गया। वहां दीवार के एक कोने में उसे एक छोटी सी अलमारी मिली जो वॉलपेपर से ढकी हुई थी। जब उसने उसे खोला तो अंदर पुराने जमाने के बच्चों के जूते और एक छोटी सी डायरी मिली। डायरी में आखिरी पन्ना फटा हुआ था, लेकिन उस पर लिखा था, ही इज वेटिंग बिहाइंड द रेड डोर। वह लाल दरवाजे के पीछे इंतजार कर रहा है। विजय को लगा कि यह पिछले रहने वालों का सामान होगा, लेकिन जैसे ही वह ऊपर आया उसने देखा कि अर्जुन मुख्य दरवाजे लाल दरवाजे के सामने खड़ा होकर जोर जोर से रो रहा था। अर्जुन ने कहा, मिस्टर गिब्स कह रहे हैं कि अब हमें अंदर जाना होगा। उस रात बाहर भारी बर्फबारी हो रही थी। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। विजय और माया अर्जुन के कमरे की तरफ भागे, लेकिन अर्जुन वहां नहीं था। उन्होंने पूरे घर में उसे ढूंढा। तभी उन्हें बेसमेंट से किसी के हंसने की आवाज आई। जब वे नीचे पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वह रूह कंपा देने वाला था। अर्जुन बेसमेंट के उस छोटे से कोठरी वाले हिस्से में बैठा था। उसके सामने एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी जो एक लंबे बहुत ही पतले आदमी जैसी लग रही थी। उस आदमी का चेहरा नहीं था, बस 2 खाली गड्ढे थे। विजय ने चिल्लाकर अर्जुन को अपनी ओर खींचा। जैसे ही उसने अर्जुन को पकड़ा, घर का तापमान अचानक 0 से नीचे गिर गया। वह साया विजय की तरफ मुड़ा और एक ऐसी आवाज में बोला जो इंसान की नहीं थी, दिस इज माई हाउस, लीव बिफोर द रेड डोर लॉक्स फॉरएवर। ये मेरा घर है, इससे पहले कि लाल दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए, यहां से चले जाओ। अंजाम वे लोग उसी वक्त बिना कोई सामान लिए सिर्फ अपने कपड़ों में उस बर्फीली रात में घर से बाहर भाग निकले। उन्होंने अगली सुबह भी उस घर में कदम नहीं रखा। बाद में पुलिस जांच और टाउन रिकॉर्ड से पता चला कि 1920 में वहां गिब्स नाम का एक आदमी रहता था, जिसने अपने ही परिवार को उस घर में कैद कर लिया था। वह घर आज भी वहां मौजूद है, लेकिन अब कोई भी उसे खरीदने की हिम्मत नहीं करता। वहां के लोग कहते हैं कि आज भी रात के वक्त उस लाल दरवाजे के पीछे से किसी के खुरचने की आवाजें आती हैं।